बलरामपुर जिले के सभी विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरा। इस दौरान डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश सह प्रभारी चंदन यादव शामिल हुए। गुरुवार को बलरामपुर के रामानुजगंज सीट से डॉक्टर अजय तिर्की ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं सामरी विधानसभा से विजय पैकरा ने अपना पर्चा जमा किया। नामांकन रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां कांग्रेस प्रत्याशी और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। आज हम लोगों ने सारे अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं के साथ में आज पहला फॉर्म भरा है और हमारे सम्मानित प्रभारी माननीय सैलजा मैडम और हमारे परम पूजनीय महाराज साहब आज हमारे उसमें आए। हम कृतज्ञ हैं दोनों के प्रति कि इतने कठिन व्यस्तता के बावजूद उन्होंने हमें समय दिया और हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इतने संख्या में आके अपना आस्था दिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है जोश देख के कि हम ये सीट जीत रहे हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन आए करने के लिए हम आए हैं और हमारे प्रत्याशियों के साथ मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जिन्होंने पूरा कार्य किया है, लोगों के बीच में पहले से मजबूत रहे और आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरा जो हमारा क्षेत्र है कांग्रेस पार्टी पिछली बार की तरह पूर्ण बहुमत से यहाँ से निकाल कर लेके जाएंगे हम सीट और सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। घोषणा पत्र आएगा तभी मालूम पड़ेगा आपको, उससे पहले लीक थोड़ा ही होगा। बलरामपुर जिले के सबके लिए बलरामपुर जिले के 2 विधायकों का टिकट कटा है, क्या उनके बगावती तेवर शांत हो गए? बात कटने की नहीं होती, ये बार बार कटना कहते हैं, ये बदलाव होता है, कभी किसी का कभी किसी का। और अगर किसी को बदला है इसका ये मतलब नहीं है कि उसका कोई भविष्य नहीं है। पार्टी में जो निष्ठा से काम करेगा उसका हमेशा भविष्य ठीक रहेगा और पार्टी उनका ध्यान रखेगी। रामविचार नेता ने प्रत्याशी तो अच्छे हैं ही, शरीफ हैं और उन्होंने मेहनत की है, पहले भी बहुत सेवा की है, तो लोग उनको जानते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ बहुत लंबा अरसा उन्होंने काम किया। क्या लगता है रामानुजगंज और सामरी विधानसभा को लेकर क्या? बिल्कुल कांग्रेस जीतेगी दोनों जगह। अच्छा मैडम, जिन विधायकों का टिकट कटा है, क्या आज वो नामांकन में शामिल हुए अपने साथ? देखो सब जगह सब लोग शामिल सिर्फ नहीं होते और जगह भी हमने देखा है, लेकिन फिर सब साथ मिलकर चल पड़ते हैं, कोई ऐसा नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, परिवार का हिस्सा है और सिर्फ ये नहीं है कि जिनका बदलाव है, कुछ लोग उम्मीदवार भी थे, लेकिन सब लाइन पर आ रहे हैं और ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसने घोषित कर ही दिए हैं, जातिगत जनगणना की बात है, इसको एनडीए की सरकार ने अनावश्यक रोक के रखा है। 2012 में इसकी जनगणना हुई थी, लेकिन उन्होंने आंकड़े प्रकाशित नहीं किए। इस साल तो जनगणना ही नहीं प्रारंभ करे, ये 2023 हो गया है, जबकि जनगणना के आंकड़े प्रकाशित हो जाने चाहिए। अभी तक तो उन्होंने प्रक्रिया ही नहीं चालू की है, तो राज्य सरकार अपने तरफ से करेगी। जो घर हम नहीं बना के दे पाए थे ग्रामीण क्षेत्रों में, राज्य के पास बजट के प्रबंधन में जो कमी आ रही थी, उसको पूरा करके 6,99,000 घर और 47,090 नए घर जो सर्वे में नहीं थे, उनको पक्के की छत की व्यवस्था की पहली किस्त के रूप में 25,000 रुपए उनके खाते में डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचा दिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त सरकार ने लक्ष्य रखा है कि ये तो बनेंगे ही, 10 लाख नए घर भी हम उपलब्ध कराएंगे छत्तीसगढ़ के उन नागरिकों को जिनके पास 1 कमरे 2 कमरे का घर है और पक्के की छत नहीं है, उनके लिए 10 लाख घर अलग से बना के देगी। उसके अलावा किसानों के लिए जो बात है, 1 तारीख से धान की खरीदी होनी है, 15 क्विंटल से 20 क्विंटल खरीदी का लक्ष्य सरकार ने दे दिया है। और कर्जा माफी का भी कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि हम कर्जा माफी भी करेंगे। तो लगातार धान के भाव को बढ़ते हुए आप देखेंगे, इस साल लगभग 2800 रुपए में किसानों को धान का भाव मिलेगा। पानी कम कभी ज्यादा, पानी कम कभी ज्यादा प्रभावित हुई है फसल, उसके लिए ऋण मुक्ति का प्रावधान है। और आने वाले समय आप देखिएगा कि 3,000 रुपया क्विंटल पार करेगा धान का भाव। ये अभी चुनाव नहीं हुआ है, अगले चुनाव के पहले आप देख लीजिएगा। मैं आज ही उस बात को आपके सामने रख रहा हूँ। जहां तक युवाओं के लिए है, आप नई चीजें देखेंगे, महिलाओं के लिए है, आप नई बातों को देखेंगे। कई चीजें हैं जिनको अभी, क्योंकि चुनाव घोषणा पत्र में औपचारिक उसकी घोषणा नहीं हुई है, मेरा अभी कहना उचित नहीं।